आज का टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि ब्लड के ट्रांसपोर्ट के साथ साथ ये न्यूट्रिएंट्स, वाटर और ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है ना। इसकी खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, इसे 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है ना। जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है तो ब्लड इज नॉट कनेक्टेड टू टिश्यू, इसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है तो टिश्यू से कनेक्ट नहीं होता। ठीक है। अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि ब्लड कनेक्टेड टू टिश्यू ऑर्गन, या इसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है तो वह टिश्यू और ऑर्गन से कनेक्ट होकर सर्कुलेट होता रहता है। ठीक है ना। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है। सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि जब ब्लड हार्ट से एक बार होकर गुजरता है उसे हम सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फिश। ठीक है ना। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब जो हमारा ब्लड हार्ट से एक बार अंदर एंटर करता है और एक बार रिटर्न होता है, उस कंडीशन को हम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल बर्ड, फ्रॉग एंड ह्यूमन। ठीक है ना। हमारे बॉडी में भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है। बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पर टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है ना। बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है? तो इंटरसेलुलर सर्कुलेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन। ठीक है। इंटरसेलुलर सर्कुलेशन में क्या होता है, जो सेल नाम से समझ में आ रहा है कि सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो सर्कुलेशन होता है उसे हम इंटरसेलुलर सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है ना। इस प्रोसेस को हम साइक्लोसिस बोलते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल कौन से होते हैं? तो अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है। ये इस प्रकार का सर्कुलेशन एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है। ठीक है। अब आते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन जो होता है, तो यहाँ पे सेल के एक्सटर्नल पार्ट में जो सर्कुलेशन होता है उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन बोलते हैं। इसे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन और लिम्फ सर्कुलेशन सिस्टम। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो ह्यूमन बॉडी में क्लोज ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है। ठीक है ना। ब्लड हार्ट से ब्लड वेसल्स के थ्रू होल्ड बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता रहता है। ठीक है। लिम्फ सर्कुलेशन में क्या होता है, जो लिम्फ होता है तो लिम्फ वेसल्स के थ्रू होल बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता रहता है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम के ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? ब्लड वेसल्स होता है, हार्ट होता है और ब्लड होता है। ठीक है ना। ब्लड वेसल्स को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया, आर्टरी और वेंस। ठीक है। आर्टरी और वेंस में डिफरेंट क्या होता है? तो आर्टरी जो होती है तो हार्ट से ब्लड को कलेक्ट करती है और होल बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती है। वेंस जो होती है तो बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करते हैं और हार्ट तक पहुँचाने का वर्क करती है। ठीक है। आर्टरी का प्रेशर होता है 120 होता है और वेंस का प्रेशर होता है 80 होता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो डीप मसल्स में प्रेजेंट होती है। और जो हमारे वेंस होता है तो डीप मस्कुलर के ऊपर और स्किन लेयर के नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। आर्टरी का कलर होता है रेड कलर का होता है और वेंस का कलर होता है ब्लू कलर का होता है। ठीक है ना। अब इसमें वाल्व प्रेजेंट होते हैं कि नहीं होते हैं? तो आर्टरी में वाल्व प्रेजेंट नहीं होते हैं क्योंकि जब ये ब्लड आता है तो हाई फ्लो में आता है। ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट सीधे दिशा में ही जाएगा। ठीक है। और जो हमारा वेंस होता है तो इसमें जो ब्लड में वेंस में वाल्व प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। अब क्यों होते हैं? तो गलत दिशा में ब्लड को गलत दिशा में प्रवाह होने के लिए वाल्व प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। अब पल्मोनरी आर्टरी जो होती है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्ट करती है और पल्मोनरी वेंस होती है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब आता है ब्लड वेसल्स में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है? ठीक है ना। तो जो ब्लड हो तो जब हमारा राइट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड अरोटा में जाता है तो ये अरोटा होता है, तो अरोटा जो होता है तो ब्रांच में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इस ब्रांच को आर्टरीज बोलते हैं। ठीक है। जो आर्टरीज होती हैं तो ये इनकी भी उपशाखाएं होती हैं, छोटी छोटी शाखाओं में डिवाइड हो जाती हैं, तो इसे हम आर्ट्रियोल्स बोलते हैं। और ये आर्ट्रियोल्स आगे चलकर कैपिलरी में डिवाइड हो जाती हैं जो होल बॉडी में जाल के समान संरचना बनाती है। ठीक है। समान संरचना बनाती है और ऑर्गन और टिश्यू को न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन देती हैं। ठीक है। जब और टिश्यू और ऑर्गन ऑक्सीजन मतलब ग्रहण कर लेते हैं तो जो शेष ब्लड होता है तो वेन्यूल्स में चला जाता है। ठीक है ना। तो ये जो वेन्यूल्स होता है तो छोटी छोटी वेन्यूल्स मिलकर वेंस का निर्माण करते हैं। ठीक है। और यह वेंस कलेक्ट होकर वेना केवा का निर्माण करते हैं, जो वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है और हार्ट में ले जाने का वर्क करता है। ठीक है। अब आता है सेकेंड पॉइंट, आता है हमारा हार्ट। तो हार्ट जो हमारा होता है तो पंपिंग ऑर्गन होता है। इसमें चैम्बर कितने प्रेजेंट होते हैं? तो फिश में 2 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, फ्रॉग में 3 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं और बर्ड एंड ह्यूमन में 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। हार्ट की लेयर होती है तो 3 लेयर्स की मेरी होती है, मेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। ठीक है ना। सबसे मोटी लेयर होती है मायोकार्डियम की होती है। ठीक है। वेट, मेल में वेट कितना होता है? तो
280 से 300 ग्राम होता है और फीमेल में होता है 230 से 280 ग्राम होता है, ठीक है। न्यू बॉर्न बेबी में होता है 20 ग्राम का होता है। अब हार्ट की हार्ट बीट कितनी होती है, तो 72 से 75 पर मिनट होती है। 1 मिनट में कितना लीटर हार्ट पंप करता है, ब्लड पंप करता है, तो 5.3 लीटर पंप करता है, ठीक है। बीपी, नॉर्मल बीपी रेंज कितनी होती है, तो 120/80 होती है। मेजरमेंट ऑफ बीपी, ठीक है। जिस बीपी को मेजरमेंट करने के लिए जिस इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है उसे हम स्फिग्नोमैनोमीटर बोलते हैं, ठीक है। हार्ट की लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर होती है। ब्रेथ कितनी होती है, 9 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। हार्ट ट्रांसफ़र किसने किया था, फर्स्ट हार्ट ट्रांसफ़र किया था क्रिश्चियन बेर्नार्ड ने किया था। हार्ट की मसल वेंट्रिकल में स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हार्ट में 4 वाल्व प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। टाइम ऑफ कार्डियक साइकिल, ठीक है। टाइम ऑफ कार्डियक साइकिल, ठीक है। तो कार्डियक साइकिल का टाइम कितना होता है, तो 0.8 सेकंड का होता है, ठीक है ना। हार्ट में चैम्बर कितने प्रेजेंट होते हैं, तो 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। राइट एंड लेफ्ट आर्ट्रियम होते हैं, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और एरोटा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। एस ए नोट को हम पेसमेकर बोलते हैं। अब आता है कि हार्ट में सर्कुलेशन कैसे होता है। तो जो सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती हैं, तो राइट आर्ट्रियम में आती है, ठीक है। राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है ट्राइकैप्सिड वॉल्व, ठीक है। ये ट्राइकैप्सिड वॉल्व जब खुलता है तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच प्रेजेंट होता है पल्मोनरी वाल्व प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब ये वाल्व खुलता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है, लंग्स में जाता है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। जब ऑक्सीजनेटेड होने के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है तो पल्मोनरी वेंस के थ्रू कहाँ पे आ जाता है, लेफ्ट आर्ट्रियम में आ जाता है, ठीक है। लेफ्ट आर्ट्रियम में जब ये ब्लड कलेक्ट हो जाता है तो जब माइट्रल वाल्व खुलता है यानी बाइकैप्सिड वाल्व खुलता है तो ये ब्लड जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल और अरोटा के बीच प्रेजेंट होता है हमारा अरोटिक वाल्व प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये अरोटिक वाल्व जब खोलता है तो जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो अरोटा में चला जाता है और ये अरोटा होता है तो ये ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है, ठीक है। अरोटा आगे चलकर आर्टरीज में डिवाइड हो जाता है। आर्टरीज की जो ब्रांच होती हैं तो उसे हम बोलते हैं आर्ट्रियोल्स बोलते हैं, ठीक है। आर्ट्रियोल्स जब जाती हैं तो बॉडी में जाल के रूप में संरचना बनाती हैं जिसे हम कैपिलरी बोलते हैं। ये कैपिलरी होते हैं न्यूट्रिएंट्स को ऑर्गनों और टिश्यू सेल तक न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाती हैं, ठीक है ना। जिससे जो न्यूट्रिएंट्स जो ऑर्गन होते हैं तो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करते हैं और जो ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ठीक है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो वेन्यूल्स में कलेक्ट हो जाता है। वेन्यूल्स में कनेक्ट ये वेन्यूल्स होती हैं तो वेंस का निर्माण करती हैं, ठीक है। वेंस कई वेंस मिलकर वेना केवा का निर्माण करती हैं और यह वेना केवा जो होती है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है और हार्ट में ले जाने का वर्क करती है, ठीक है। हार्ट में ले जाती है जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड की प्रोसेस होती रहती है, ठीक है।